और यदि फिर हमारे ऊपर आक्रमण करे तो उसको हंटर से वश में किया जाता है, अन्यथा वे पशु उल्टे दंड देने वाले के ऊपर आक्रमण। ऐसी शिथिल दंड व्यवस्था में जो भयंकर अपराधी हैं, जो बड़े हैं, जिनको आज की भाषा में डॉन कह सकते हैं, वो लोग उल्टे दंड दाताओं पर, न्यायाधीशों पर, दंड व्यवस्था पर प्रहार करेंगे यदि ऐसा दंड दिया जाएगा तो। इसको हम एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति को अपराध करने पर न्यायाधीश ने 1000 रुपए का आर्थिक दंड दिया। यदि वह व्यक्ति है सामान्य मजदूर, सामान्य श्रमिक, तो बेचारा कहीं से कर्ज लेकर उस दंड को चुकाएगा। और यदि एक धनपति को उसी अपराध में बराबर समान दंड के नाम पर वही 1000 रुपए का दंड दे दिया, वह उपेक्षा भाव से जूती की नोक पर रख करके 1000 रुपए आर्थिक दंड भर देगा और फिर आर्थिक दंड भर देगा, क्योंकि उसका सामर्थ्य इतना है कि वह उस दंड को बार बार भुगत सकता है। आज बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनका हम समाचार पत्रों में बार बार विवरण पढ़ते हैं कि वे आर्थिक अपराध करती हैं और निर्धारित दंड को भर देती हैं, फिर वही अपराध करती हैं, क्योंकि उस सामर्थ्य की तुलना में, उस लाभ की तुलना में वो इतना छोटा होता है कि वो दंड लेकर भी वह अपराध करती हैं। मुट्ठी कसने से ही बदलती है हाथ की लकीरें भैया, क्योंकि एक मुट्ठी बीज में होते हैं हजारों मुट्ठी अनाज। संकल्प की एक मुट्ठी से मिली है हमें सर उठाकर जीने की ताकत। मेहनत कश मुट्ठियों ने बनाई भारत की नई तस्वीर। भारतीय कृषि परंपरा और आधुनिक विज्ञान का महामिलन लेकर आया है देश में कृषि क्रांति। और हमारे लिए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य वेद लाए हैं हमारी हर जरूरत के लिए सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद। यथायोग्य दंड, जिसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं समानता का दंड, वह यह कहलाएगा कि 1000 रुपए अगर एक सामान्य व्यक्ति को दंड दिया जाता है तो सामर्थ्य की तुलना में, धन की तुलना में उससे बड़े को 10,000, उससे बड़े को 20,000, 50,000, 1 लाख या और जाना चाहिए। वही न्यायोचित व्यवस्था है। अन्यथा इस प्रकार से न्याय नहीं होगी, न्याय का पालन नहीं होगा, क्योंकि यह सापेक्षिक दृष्टि से असमान न्याय है। किंतु प्राचीन धर्मशास्त्रों में, मनु के धर्मशास्त्रों में हमें जो दंड पद्धति मिलती है वह किसी अपराधी को बचने का अवसर नहीं देती, वह न्याय के असफल होने का अवसर नहीं देती, और वह यथा योग्य दंड व्यवस्था है, वह व्यावहारिक दंड व्यवस्था है, वह मनोवैज्ञानिक दंड व्यवस्था है। किंतु जब जन्मना जातिवाद का प्रचलन हुआ तो
मनु का नाम ले लेकर के, क्योंकि मनु का संविधान प्रतिष्ठित था, मनु का धर्मशास्त्र प्रतिष्ठित था, तो मनु का नाम ले लेकर के मनु के नाम से बहुत सारे अन्यायपूर्ण विधान प्रचलित कर दिए गए और विभिन्न ग्रंथों में उनका प्रक्षेप भी कर दिया, उनकी मिलावटें भी कर दी। हमारे शूद्र समुदाय के, कथित शूद्र समुदाय के कभी कभी इस बात पर आक्रोश प्रकट करते हैं कि गत शताब्दियों और सहस्राब्दियों में जो कथित शूद्र समुदायों पर और पिछड़ी जातियों पर अन्याय अत्याचार हुआ है या भेदभाव हुआ है, वह तो ये मनुस्मृति के आधार पर हुआ है। इसलिए हम मनुस्मृति का सम्मान क्यों करें? मनुस्मृति को उत्तरदायी मानते हैं इस बात के लिए। वो देखिए, सत्य बात तो यह है कि मनुस्मृति का तो विधान वही है जो मैंने आपके सामने रखा। पिछड़ी जातियों के साथ या शूद्र समुदायों के साथ जितने भी अन्याय और अत्याचार हुए हैं, जो दुखद व्यवहार हुए हैं, वह भले ही नाम मनु का लिया गया हो, किंतु उसको करने वाले परवर्ती जन्मना जातिवादी लोग थे। परवर्ती स्मृतियां थी जो किसी अन्य मुनियों के, आचार्यों के नाम से घड़ दी गई थी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। परवर्ती वे धर्मशास्त्र थे, वे आचार शास्त्र थे जो जन्मना जातिवादी संस्कारों के लोगों ने अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए लिखे थे। मनु ने ऐसा विधान नहीं किया। हां, मनु का नाम लेकर यह अवश्य हो सकता है कि मनु का नाम ले लेकर के अपनी कीर्ण भावनाएं हैं, अपनी जो अन्याय अत्याचारपूर्ण भावनाएं हैं, उनको प्रचारित किया हो, यह अवश्य संभव हो सकता है। किंतु उसमें दोषी कहला सकते, उसमें दोषी तो वही व्यक्ति हैं जो उन भावनाओं के प्रचारक, समर्थक और लागू करने वाले। देखिए, कोई एक उच्च अधिकारी है, उसके अंतर्गत छोटे अधिकारी हैं। अगर कोई छोटा अधिकारी अपने क्षेत्र में अन्याय अत्याचार करता है, करता तो वह अपनी भावनाओं के अनुसार है, लेकिन नाम उस उच्च अधिकारी का लेता है, वह मिथ्या आचरण करके लोगों को गुमराह करता है। दोष उस छोटे अधिकारी का होता है, बड़े का नहीं। उसका तो मिथ्या नाम लोगों के सामने। ऐसे समय में बात की है कि यह व्यक्ति हमें गुमराह कर रहा है, मिथ्या बातें कह रहा है, इस बात बेचना और यह पता लगाएं कि क्या वास्तव में दोष उस उच्च अधिकारी का था अथवा इस निम्न अधिकारी। ठीक इसी प्रकार हमारा यह कर्तव्य बनता है कि मनु का नाम ले
प्राचीन स्मृतियों का नाम ले लेकर के, प्राचीन धर्म शास्त्रों का नाम लेकर के, उनकी आड़ ले लेकर के तो पिछड़ी और कथित शूद्र समुदाय की जातियों पर जन्मना जातिवाद के समय अन्याय किए गए पक्ष, भेदभावपूर्ण व्यवहार किए गए, क्या वास्तव में वे जिनका है किया है? यदि नहीं किया है तो हमें उन मारने का अधिकार नहीं है। दोषी उन्हीं को माना जाना चाहिए। यदि हम उनको दोषी मानते हैं तो यह हमारा उस व्यक्ति के प्रति, उस धर्मशास्त्र के प्रति, उस ग्रंथ के प्रति। इसलिए हमें तटस्थ भाव से गंभीरता पूर्वक विवेचना करनी चाहिए और इसका निर्णय करना चाहिए कि जो अत्याचार या पक्षपात की बातें हम लोगों ने भुगती हैं, जिम्मेदार कौन है? जब हम किसी ग्रंथ का गंभीर अध्ययन करेंगे, गंभीर विवेचन करेंगे और प्रक्षेपों की दृष्टि से अध्ययन करेंगे तो यह कोई कठिन कार्य नहीं है। हम उस निर्णय पर उस निर्णय पर हम अवश्य पहुंच जाएंगे। और मनु पर यह आरोप इस वजह से भी नहीं लागू होता क्योंकि मनु ने तो किसी को जन्म से शूद्र माना ही नहीं अपनी वर्ण व्यवस्था में। जब जन्म से किसी को शूद्र नहीं माना, किसी जाति का उन्होंने वर्णन नहीं किया, तो जन्म के आधार पर दंड देने की बात उनके विधानों के साथ, उनकी स्मृति के साथ संगति ही कहां होती है?